हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। देखिए, इसमें समझेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से रोग है, उसके बारे में ट्रिक से समझेंगे। ये याद ही कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। इसके कर लीजिएगा, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। और वायरस के बारे में हम लोग देखे थे, क्या था? एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। और जीवाणु से क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। तो ये समझते हैं, पहले ट्रिक से समझ लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या खासियत है, कैसे रोग होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। आइए समझते हैं पहले आगे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये समझ गए। अब देखिए, पहले क्वेश्चन बनता है कि जीवाणु की खोज कब हुआ था? तो 1683 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यह हॉलैंड का जो वैज्ञानिक था लीवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, उसी ने खोजा था इसे। और उसके द्वारा जो बनाया गया था वो सूक्ष्मदर्शी, जो कि दांत के खुरचन में जीवाणु को देखा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा कि दांत के खुरचन होता है, दांत के यानी कि खुरचन में, उसमें देखा कि जीवाणु तैर रहा है। और सूक्ष्मदर्शी को यानी कि उसे देखा कि सूक्ष्म जीव उसमें था और जीवाणु उसमें बैठा हुआ था खुरचन में। तो इसको इसीलिए ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इतना समझ गए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हो गया ये। और जीवाणु का अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और बैक्टीरिया की खोज पूछेगा तो 1683 ईस्वी में एंटी वॉन लीवेनहॉक के ने खोजा था, इसे जनक बोला जाता है। ये समझ गए। और यह क्या होता है कि एक कोषीय होता है, एक कोषीय होता है और सर्पिलाकार भी होता है और गोलाकार भी होता है। एक जगह बनता है कि जीवाणु कैसा है? तो सर्पिलाकार है, कैसा है? गोलाकार है, कैसा है? एक कोषीय है। ये भी क्वेश्चन बनता है ये। या बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की पहचान, बैक्टीरिया की पहचान कैसे होता है? उसमें क्या होता है? माइको बैसिलस कोकस, माइको बैसिलस कोकस, उसके द्वारा ये पहचान होता है ये समझ गया। तो जीवाणु के बारे में इतना ही क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं। जीवाणु का पूछेगा नामकरण किसने किया था? इहेंस बर्ग ने किया था। इहेंस बर्ग ने किया था नामकरण। देखिए, डीप सिटी का कुटनी है, ये ट्रिक है, आप लोग समझिए, याद कीजिए। डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया, ये क्या हो गया? डिप्थीरिया हो गया। और डिप्थीरिया में क्या होता है कि जो गले की बीमारी होती है, डिप्थीरिया में क्या होता है? गले की खराश जो होता है, गले का जो अवरुद्ध हो जाता है बोलना, वही होता है, वही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा, बताया जाएगा, जिसमें डिप्थीरिया का वैज्ञानिक नाम होता है कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कारिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो इसमें क्या होता है कि 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है। 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है ये। और इसमें क्या होता है कि श्वास नली में एक जाली बन जाती है। श्वास नली जो होती है उसमें जाली बन जाती है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और यह गले की बीमारी है, जिसे ENT यानी कि आइज, नोज और ईयर। देखिए, ई से ईयर हो गया, नो से नोज, एन से नोज हो गया, टी से थ्रोट हो गया। यानी कि ENT के जो डॉक्टर होगा उसके पास जाकर यह इलाज संभव होता है ये। तो डिप्थीरिया समझ गए। डी से डिप्थीरिया। अब प से प्लेग, प से प्लेग, प से प्लेग, प से प्लेग। तो डीप याद कर लीजिएगा, डीप। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेट, प्लेग कर लीजिएगा, प्लेग। यानी इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैसिलस पोस्टिस। बैसिलस क्या है? पोस्टिस, बैसिलस पोस्टिस। इसमें क्या होता है कि यह चूहे से फैलने वाला रोग होता है। चूहा से फैलने वाला रोग होता है। इसका जो पिस्सू होता है, पिस्सू के द्वारा यह फैलता है। अगर चूहा है, उसका जो पिस्सू यानी कि लार और गिरता रहता है, वही है पिस्सू के द्वारा बैक्टीरिया होता है। अगर किसी खाने वाली चीज़ में चाहे कहीं भी गिर गया, उसी से प्लेग फैलता है। ऐसा होता है कि अगर प्लेग एक बार पहले के लोगों को पता नहीं होता था तो गाँव के गाँव, शहर के शहर साफ हो जाता था। सभी को प्लेग की बीमारी हो गया, पता ना चलता क्या हो गया। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के तौर पर इसका इलाज ठीक ठाक संभव हो पाता है ये। इसे काली मौत भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। जैसे मैं देखे होंगे कि जैसे मैं कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होने वाला था पूना में, तो वहीं पे प्लेग रोग ही था। तो उसके बाद मुंबई में किया गया था इसे। और इसे काली रोग कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि शरीर का जो मांसपेशी होता है वो सड़ के गिरने लगता है। ये भी खतरनाक बीमारी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। शरीर का जो मांसपेशी होता है
तो इसमें सड़सड़ के शरीर का जो मांस होता है गिरने लगता है। इसका रोकथाम जो होता है सल्फा ड्रग, जो सल्फा ड्रग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के नामक औषधि लेनी चाहिए, जो कि इसमें कारगर उपाय होता है। तो प्लेग समझ गए, डीप सिटी यानी कि डीप समझ लिए, डिप्टीरिया और प्लेग, ये चूहा से होने वाला फैलता है। यानी कि एग्जाम में रहेगा आपको कि प्लेग किससे फैलता है, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। और इसका किसके द्वारा फैलता है, तो चूहे के द्वारा, उसका जो पिस्सू होता है उसके द्वारा बैक्टीरिया भरा रहता है उसमें, उसी के द्वारा यह फैलता है, जिससे शरीर में बुखार हो जाता है, गिल्टिया निकल आता है, वही सड़ के गिरने लगता है। ये समझ गए। अब समझते हैं डीप सिटी। सी से सिफिलिस कर लीजिएगा, टी से टिटनेस कर लीजिएगा। सी से सिफिलिस कर लीजिएगा, टी से टिटनेस कर लीजिएगा। तो सिफिलिस क्या होता है, यह गुप्तांगों में घाव हो जाता है, यानी कि जो जननांग में रिलेटेड है ये। तो गुप्तांगों में घाव हो जाता है, आँख की रोशनी भी गायब हो जाता है इसमें। ये भी बहुत खतरनाक है ये। जैसे में HIV जो रोग होता है उससे भी कम ये है, लेकिन ये बहुत ही वायरस है, ये बहुत ही बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है ये। जैसे में HIV वायरस के द्वारा होता है, यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये सेक्सुअल के डिजीज होता है, इनमें काफ़ी, इसे ग्लोनोरिया रोग भी कहते हैं। तो ये सिफिलिस को ग्लोनोरिया रोग भी कहते हैं। तो ये भी याद करके रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये सब बनता है। ये सिफिलिस याद कर लिए। अब समझते हैं, देखिए सिफिलिस का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है यह भी समझ लीजिए कि इसका लिख लीजिए, देखो ट्रेपोनेमा इसका नाम हो गया। पैडिलस, ये सिफिलिस का वैज्ञानिक नाम है। ये भी एग्जाम बनता है। जैसे में शरीर में जोड़ों का दर्द हो जाता है, स्त्रियां बाँझपन हो जाती है स्त्रियों में, इसका रोकथाम जो होता है एंटीबायोटिक जो औषधि आता है इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये सिफिलिस याद कर लीजिएगा ये। अब टिटनेस, डीप सिटी, ये डीप याद कर लीजिए। देखिए डीप सिटी, तो सिफिलिस समझ लिए। अब टिटनेस समझते हैं। टिटनेस ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यह जैसे में ये भी बहुत डेंजर होता है। ये इसमें ही मांस सड़ के गिरने लगता है। और इसमें क्या होता है, जबड़ा जो होता है ना, जबड़ा जो शरीर का, वो लॉक टाइप का हो जाता है। जैसे में जौ उसको बोलते हैं, लॉक टाइप का हो जाता है, अंदर ही अंदर मांस सड़ने लगता है। और ये टिटनेस में ये इसका जो वैक्सीन आता है, जैसे टिटवैक आता है, वही वैक्सीन दिया जाता है। तो ये टिटनेस की बीमारी में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो टिटनेस भी याद करके रखिएगा। इसे धनुष, यानी कि जो मानव होता है ना, देखिएगा शरीर में इतना दर्द होता है, दर्द होने के बाद उसको उठाने के बाद लगता है धनुष के आकार की तरफ वो होता है, जैसे टेढ़ा मुड़ गया, जैसे इस तरफ देखिए, इस तरह हो जाता है, बहुत दर्द होता है, यानी कि लॉक जा बोलते हैं इसे। और ये बहुत ही, यानी कि जो जंग लगे लोहे से घाव लगने लगता है। जैसे में आप कांटी, जैसे बीज वाला जो होता है, कांटी पर लात रखने, यानी कि जो अंदर चला जाता है, वही बाद में जिसमें आपको शरीर में बुखार आ जाएगा, ऐंठन होने लगेगा, पूरा शरीर धनुष के आकार का तन जाएगा। यही टिटनेस का बीमारी का लक्षण होता है। इसे धनुष रोग ही बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है बैसिलस टिटेनी। ये भी याद करके रखिएगा। और इसका रोकथाम जो होता है, टिटवेक होता है, ATS होता है। इसका इंजेक्शन 3 बार लगाना चाहिए, जो कि बच्चों को भी लगाया जाता है। DPT का जो टिकर लगता है, तो भी ये समझ लीजिएगा आप। तो टिटवेक लगता है, ATS लगता है। तो ये बहुत ही खतरनाक, ये डेंजर बीमारी है ये। तो ये समझ लिए। अब समझते हैं डीप सिटी समझ लिए। डीप सिटी समझ लिए, डिप्टीरिया, प्लेग। सी से सिफिलिस और टी से टिटनेस समझ लिए। अब है का के अर्थ क्या हुआ, काली खांसी। का से क्या हो गया, काली खांसी। का अर्थ क्या हुआ, काली खांसी। या कुकुर खांसी बोलते हैं गांव में, इसे ढो ढो की आवाज़ आता है, कुकुर खांसी बोलते हैं इसे, कुकुर खांसी। याद करके रखिएगा, इसे गांव में क्या बोलते हैं, कुकुर खांसी। और इसे वोपिंग कफ भी बोलते हैं, इंग्लिश में। जैसे में इसका वैज्ञानिक नाम जो हो गया हीमोफिल्स। वैज्ञानिक नाम क्या है, हीमोफिल्स। वैज्ञानिक नाम क्या है, हीमोफिल्स परटटिस इसका नाम है। तो हीमोफिल्स परटटिस नाम इसका नाम है। इसका लक्षण क्या होता है कि यह बच्चों में होता है। जैसे में
बच्चों को देर तक बहुत ही खांसी आता है, जैसे में बच्चा खांसते रहता है, इसको बहुत ही कष्ट आता है इसमें बच्चों को, तो ये याद करके रखिएगा। तो काली खांसी बोलते हैं इसे, तो बस ये कुकुर खांसी बोलते हैं इसे। तो ये काली खांसी हो गया। का क्या अर्थ हो गया, समझ गए, काली खांसी। कुटनी, तो 3 को याद कर लीजिएगा इधर। कू से कोढ़ रोग होता है, ट से टाइफाइड होता है, नी से निमोनिया होता है। तो कू समझते हैं, कू से कोढ़ रोग होते हैं, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जैसे में शरीर जकड़ लेता है, जैसे में बैठने में भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है बैठने में। तो ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बेकार रोग होता है ये। और इसमें MDT का दवा मिलता है, जैसे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट होता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये कोड में ये याद कर लीजिएगा, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ये भी इसे याद करके रखिएगा, कुष्ठ रोग है। अब समझते हैं टाइफाइड जो होता है इसे ही TB कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है रोग होता है, तपेदिक भी कहते हैं इसे, ये भी याद कर लीजिएगा। इसे बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होता है, यही होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आंत का जो बीमारी होता है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, जो कि इसका समय पर इसका दवा लेना चाहिए। साल भर का, यानी कि साल भर के अंदर में साल भर तक दवा लेते रहिए, इसमें लगातार लेना चाहिए दवा इसमें। और देखते होंगे BCG का टीका लगाया जाता है इसमें, बैसिलस कालमेट का, जो कि बच्चों में लगाया जाता है, ये भी है, 1 साल के अंदर में उसको लगा दिया जाता है। तो ये भी याद करके रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि मियादी बुखार इसे कहते हैं, और दूषित जल एवं भोजन से होता है, ये भी याद करके रखिएगा, दूषित जल एवं भोजन से होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो याद, इसका वैज्ञानिक वीडियो बना देंगे इसका नाम होता है साल्मोनेला। टाइफाइड का वैज्ञानिक नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफोसा, समझ गए ये। और ये पानी की गंदगी से फैलता है तथा तेज बुखार, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है इसमें, ये भी है, समझ लिए। और क्लोरोमाइसिटिन वर्ग की एंटीबायोटिक जो दवा होता है उसको लेता है बच्चा लोग, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये समझ गया। मोती झाड़ा भी इस रोग को कहते हैं, मोती झाड़ा भी रोग कहते हैं, मोती झाड़ा रोग भी कहते हैं इसे, आंत जोर भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। तो ये समझ गए। अब समझते हैं हैजा क्या है। हैजा, इसको कोलेरा भी इंग्लिश में कहते हैं, कोलेरा इंग्लिश में कहते हैं, हैजा है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा कभी कभी, तो निमोनिया नहीं देखें, निमोनिया पहले देख लीजिए। देखिए निमोनिया क्या होता है कि TB से बड़ा होता है, जैसे में रोग होता है, यह TB से बड़ा रोग होता है, जैसे फेफड़ा में हो जाता है, फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसे कोलेरा भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है, जैसे उल्टी हो गया, दस्त होने लगा, यही सब समस्या हो जाता है निमोनिया में। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे निमोनिया का, तो क्या बोलिएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका लक्षण होता है कि जैसे फेफड़ा में सूजन आ जाएगा, तेज बुखार आना, सांस लेने में कठिनाई हो जाता है। तो इसका क्या है कि एंटीबायोटिक दवा मिलता है, और इसका रोकथाम ठंड से बचाना चाहिए, यही निमोनिया का ये ठीक ठाक है। अगर शरीर में आपका इसमें लूज मोशन हो जाएगा, शरीर में पानी 1% अगर पानी शरीर में कमी हो जाता है, तो शरीर में लगता है बहुत प्यास हो गया, लगता है कि अब हम लोटा का लोटा पी जाएंगे, अब गिलास के गिलास पी जाएंगे। और 2% और भी प्यासा हो गया, 3% ओट सूखने लगा, 4% ऐस, और 10% कमी हो जाएगा, सारा का सारा शरीर से पानी गिर जाएगा, और लोग जो मर जाएगा, जिसको हो जाएगा ये। तो ये दूषित भोजन से होता है, ये पानी उनी से होता है, ये सबसे निमोनिया का रोकथाम यही मैंने बताया कि आप ठंड से बचिए, इसमें एंटीबायोटिक दवा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। अब लास्ट में डीप सिटी का कुटनी है, तो है से हैजा समझते हैं। हैजा क्या होता है, इसका अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं इसे, कालरा भी बोलते हैं, कोलेरा भी बोलते हैं इसे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विविडियो कोलेरी, ठीक है। इसका लक्षण क्या होता है कि मक्खियों द्वारा फैलता है, ससुराई, ये मक्खी द्वारा यह फैलता है, ये हैजा जो होता है यह मक्खी के द्वारा यह फैलता है, ये समझ गया। और इसमें क्या है कि, और इसमें दस्त होता है, उल्टी भी होता है हैजा में। और इसमें
क्या होता है कि शरीर में जल की कमी हो जाता है, मांसपेशी में ऐंठन भी होने लगता है, तो इसका टीका लगता है, जैसे में हैजे का टीका जो लगता है उसको लगाना चाहिए। और साफ़ सुथरा भोजन हो, पानी हो, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें क्या निमोनिया का मैंने क्या बताया था कि निमोनिया में टीबी से भी बड़ा रोग होता है, जैसे फेफड़ा सूज जाना, कमज़ोर हो जाना, और हैजा में दूषित पानी का हो जाना, मक्खी के द्वारा फैलता है ये। और कॉलरा बोलते हैं इसे, उल्टी दस्त इसी से होता है। तो निमोनिया याद कर लीजिएगा, इसमें फेफड़ा का रोग होता है, टीबी से भी बड़ा होता है ये। निमोनिया के एग्जाम में रहता है कि फेफड़ा यानी कमजोर, यानी कि शरीर कमज़ोर हो जाता है। हैजा पूछेगा तो दूषित जल से होता है, एग्जाम में ऑप्शन रहेगा। डिप्टीरिया पूछेगा, गले की बीमारी है, ऐसा एग्जाम में रहेगा। प्लेग क्या होता है, चूहे से भी फैलने वाली बीमारी है। सी से क्या होता है, सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है, ये बांझपन का रोग होता है, गुप्तांगों का रोग होता है। टी से क्या होता है, टिटनस होता है, तो भी याद कर लीजिएगा। सांस लेने में दिक्कत होता है, टिटनस, शरीर धनुष का आकार का हो जाता है। का से क्या होता है, काली खांसी होता है, कुकुर खांसी। कु से क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। और ट से क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, जिसमें आंत की बीमारी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। और नी से क्या होता है, ये निमोनिया हो जाता है, जिसमें फेफड़ा का रोग हो जाता है इसमें। और है से क्या होता है, हैजा, यानी कि कालरा रोग कहते हैं इसे। उल्टी दस्त इसमें हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, दूषित भोजन से यह होता है। ये इतना याद कर लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक से एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, तो जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया, इसके बाद प्रोटोजोआ आएगा, कवक हो जाएगा। यही चार, यानी कि चार जो ट्रिक है, इससे ही क्वेश्चन दो एग्जाम में, कोई ना कोई एग्जाम में दो को क्वेश्चन इससे रहता है, कवक से पूछ दे या प्रोटोजोआ से पूछ देगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे प्रोटोजोआ से बीमारी होने वाले जो भी होगा उसका ट्रिक देखेंगे। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। तो डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, 2-3 बार बोलिएगा। और वायरस के द्वारा क्या होता है, एडे पुइचे छो खटरा हिम हरे, एडे पुइचे छो खटरा हिम हरे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।